Students, now we are going to learn about demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun this, that, these, those. ये यहाँ चार डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये दिस और दैट सिंगुलर एक वचन है और दीज और दोज ये प्लूरल बहुवचन है। यहां हमने नियर और फार लिख रखा है। नियर अगर पास में कोई चीज है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन अगर करना है तो हम दिस से करेंगे, और अगर वो दूर है तो दैट से करेंगे। तो ये दिस और दैट तो एक वस्तु के लिए, सिंगुलर के लिए है, लेकिन अगर हमें प्लूरल में करना है, चीजें ज्यादा हैं, तो उनको अगर हमें इंट्रोड्यूस कराना है, हमें डिमॉन्स्ट्रेशन करना है तो दीज और दोज से करेंगे। नजदीक के लिए दीज और दूर के लिए दोज का प्रयोग करेंगे। यहां इनके एग्जाम्पल हमने दिए हैं। दिस इज अ बैग। अगर बैग हमारे पास है, नजदीक है, तो हम कहेंगे दिस इज अ बैग, यह एक बैग है। दैट अगर दूर है यही बैग तो दैट इज अ बैग, वह एक बैग है। अभी दूर है तो पॉइंट आउट करने के लिए, दूर को दिखाने के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज अ बैग। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। अगर पेन पास में है, नजदीक है, उसको दिखाना तो ये दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। और अगर वो दूर है रखा हुआ तो हम उसको अगर डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तो दैट इज अ पेन। यहां फिर दीज, अब अगर एक से ज्यादा चीजें हैं, वही बैग अगर ज्यादा है, एक से अधिक है, तो दीज आर बैग। अगर नजदीक है तो दीज आर बैग्स, ये बैग हैं। दीज आर पेन्स, ये पेन है। लेकिन अगर यही ज्यादा चीजें दूर हैं तो दोज आर बैग्स, दोज आर पेन्स। इस प्रकार दिस और दैट, दीज और दोज का इस प्रकार प्रयोग करते हैं, नजदीक के लिए और दूर के लिए। ये डिमॉन्स्ट्रेशन है। लेकिन कुछ लोग इसमें क्या है, कंफ्यूजन ये है कि दिस और इट में कंफ्यूजन, दोनों का अर्थ यह होता है। तो अब प्रॉब्लम ये उठती है कि दिस और दैट, दिस वर्सेस इट, अब ये इसके बीच में क्या डिफरेंस है, कहां दिस का प्रयोग करेंगे और कहां इट का प्रयोग करेंगे। तो हमने भी बताया था कि दिस का प्रयोग यह के लिए जब किसी चीज को हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस किसी करा रहे हैं, तो हम कहते हैं दिस इज अ काउ, यह एक गाय है। लेकिन इट का प्रयोग कहां करते हैं, अगर किसी की बात चल रही है तो उसकी जगह पर, नाउन की जगह पर इट का प्रयोग किया जाता है, वो निर्जीव के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर जैसे यहां किसी चीज की बात चल रही है, अगर काऊ की बात चल रही है, तो काऊ के बारे में फिर कहना हो कि यह एक दुधारू जानवर है, तो हम यह के लिए इट का प्रयोग करेंगे। अगर हमने कहा कि काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, अब एक बार हमने काऊ कहा, काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, फिर अगर हमें कहना है कि इट इज अ मिल्क एनिमल, ये एक दुधारू जानवर है, तो इट का प्रयोग करेंगे। इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इट का प्रयोग नहीं करते हैं, या पॉइंट आउट करने के लिए हम इट का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पर हम दिस का ही प्रयोग करेंगे। ये दोनों में डिफरेंस है। तो इट का प्रयोग, ये दोनों ही प्रोनाउन है, लेकिन इन प्रोनाउन में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये जो प्रयोग कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन है। इट जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इसलिए इट का प्रयोग
सही इसका इस्तेमाल सीख लेंगे तो इनमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हम कहें कि ये मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट, मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट, आम एक मीठा फल होता है। अब हम अगर ये कहें कि इट इज रॉ, ये कच्चा है, तो अब इट का हमने प्रयोग किया तो वहां क्या किया, इट इज रॉ, ये कच्चा है। तो अब ये उस आम के बारे में है, आम की जगह पर इट का प्रयोग किया गया है। तो वहां पर कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं करा रहे हैं। इंट्रोडक्शन के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए दिस और इट का प्रयोग सही अर्थों में सीख लेंगे। और ये इट के जो विभिन्न प्रयोग हैं, अगले वीडियो में इट के तमाम प्रयोग के बारे में अब हम आगे सिखाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ये अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।